साल में जो सारे नगर निगम महापौर के द्वारा कराए गए हैं पुस्तक का विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुस्तक का विमोचन हो चुका है। हल्का सा नीचे पूरे हमारे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पूरी टीम ने मिलकर के जिस प्रकार से कोविड महामारी से जनता के साथ मिलकर के, आप सबके साथ मिलकर के, कंधे से कंधा मिला करके किया गया है। काफी अच्छा लिखा है। अभी लिखा गया हो तो वर्ष भर में जो काम नगर निगम ने किए उसको लेकर के एक छोटा सा साल भर का एक ये कहना चाहिए कि पुनरावलोकन के साल भर हमने कम्युनिकेशन के फेसबुक पेज के माध्यम से एक मिनट कौन सा काम ऐसा था जो हमने सोचा और नहीं कर पाए, वो आगे के समय में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो कहना चाहिए वर्ष एक उपलब्धियां अनेक, लेकिन उसको उपलब्धि की बजाय जो हमने जिम्मेदारी हमारी महापौर महोदय ने ली उसको पूरा करने का प्रयास। आपने पुस्तक का विमोचन किया, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो है अजमेर की जो पावन धरा है उसको मेरा प्रणाम कोटि कोटि, और स्मार्ट सिटी के जो सभी स्मार्ट नागरिक हैं उनका सबका अभिनंदन करती हूँ कि जिनकी वजह से मैंने आज 1 साल पूरा किया है और विकास कार्य किए हैं। तो इस विकास कार्य में मेरे जो निगम के सभी अधिकारी हैं, सभी कर्मचारी हैं, सभी पार्षदगण हैं, सभी का ही बहुत सहयोग रहा मुझे, जिनकी वजह से मैं ये कार्य पूरा कर सकी हूँ। और सभी शहरवासियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब मैंने पदभार ग्रहण किया था तो कोरोना शुरू हो चुका था, तो इसको देखते हुए हमारे निगम के सभी अधिकारी हैं, सभी मेरे साथ लगे और पूरे शहर को सैनिटाइज किया। जो रात्रि के समय जो मेन रोड होते हैं, मेन मार्केट, उनको फायर की गाड़ी से जो है सैनिटाइजेशन का काम किया। मास्क का वितरण करवाया हमने। जो मृत जो व्यक्ति कोरोना से मृत हो रहे थे उन लोगों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा भी हमने दी, सभी को ही प्रदान की। और जो अपने मोक्ष धाम में जो अंतिम संस्कार के लिए जो क्रियाएं होती हैं, उन सभी संस्कार जो होते हैं उनके लिए हमने निःशुल्क लकड़ियां और जो भी सामग्री इसमें काम आती है वो सब हमने निःशुल्क दी। और जो इसके बाद फिर हमने वर्षा ऋतु में हमने ट्री गार्ड्स और पेड़ लगभग 5000 पौधों का जो है सभी पार्षदों को वितरित किए, जिसके माध्यम से हमने शहर को हरा भरा बनाने की कोशिश की। इसके बाद फिर हमने जो विकास कार्य अपने 10-10 लाख के हमने सभी पार्षदों को विकास कार्य के लिए बजट दिया। तो सभी वार्ड में जो विकास कार्य हुए, और अभी देखा जाए तो हमने अभी जो 4 बड़े प्रोजेक्ट लिए थे, आपने देखा कि एक तो कॉन्वेंट स्कूल के यहाँ जो नाला है उस लगभग 1.25 करोड़ का हमने अभी शुरू किया है। धोबी घाट जो है वो पिछले 20 वर्षों से पड़ा हुआ था, उसका कुछ हो नहीं रहा था, तो उसका जीर्णोद्धार का भी हमने कार्य भी शुरू किया है। इसके अलावा अपने उदयनगर चले, वहाँ भी हमने नाले का निर्माण शुरू किया है। वार्ड 80 है, उसमें भी हमने नाले का निर्माण शुरू करवाया है। तो इसको देखते हुए हमने वर्ष भर में ये इतना सारा कार्य शुरू करवाया है, और आगे भी हम जो है शहर की आवश्यकता को देखते हुए भी सभी और कार्य हम विकास कार्य जो भी हो सकेगा हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मैं समझती हूँ कि अजमेर की जो जनता है मुझे इसमें सहयोग देने का पूरा साथ देने का पूरा सहयोग करेंगी। मैं सभी की आभारी रहूँगी। बस अंत में इतना कहूँगी, आपने मुझे 1 साल इतना कार्य करने का मौका दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उभरता जा रहा है, बाहर से जो पर्यटक अजमेर आते हैं उनकी सुविधाओं को लेकर अजमेर नगर निगम क्या प्रयास कर रहा है? उनको सुविधाओं को लेकर तो नगर निगम ही प्रयास करता है। क्या ये तो मैं आपको बता दूं, बाहर से जितने भी यात्री आते हैं सभी के लिए रहने की व्यवस्था निगम द्वारा ही की जाती है। साफ़ सफाई को लेके सारा कुछ जो भी होता है वो भी निगम के ही कर्मचारी, जो अपने सफाई कर्मचारी हैं, वो करते हैं। सैनिटाइजेशन का लेकर देख लो आप, जो भी कार्य है वो सब निगम ही करता है। तो निगम पे ही सारा भार रहता है। बाहर से जो भी नागरिक आते हैं उनकी वो करने के लिए पूरी देखभाल और मतलब उनकी पूरी सुरक्षा करने के लिए। मैडम, दरगाह बाजार क्षेत्र में जो सघन बस्तियां हैं, यहाँ पर अतिक्रमण की काफ़ी गंभीर समस्याएं होती हैं। मतलब 4-4 फीट की गलियों में बिल्डिंगें और होटलें बन चुकी हैं, तो इनके खिलाफ कुछ ऐसा कुछ आगे का आपका 1 वर्ष में टास्क रहेगा नेक्स्ट ईयर? अतिक्रमण को हटाने के लिए तो मैं प्रतिबद्ध हुई,
और टास्क रहेगा। और अभी आपने दुकानें धराशायी भी की थी, तो वो अतिक्रमण थी इसलिए उसको हमने धराशायी की। और अभी आपने देखा अभी उर्स शुरू होने से पहले दरगाह इलाके में सारे में हमने सारे अतिक्रमण हटवाए सारे, तो वो सब अतिक्रमण ही आए हैं। और अभी आगे भी कोई अतिक्रमण की अगर हमारे पास जो क्या समस्या या कहना चाहिए किसी की वो आएंगी शिकायत, तो हम उसको पूरा करेंगे। ये ठेले वालों की बहुत भीड़ हो गई है, तो इसको देखते हुए हम भी 10-10 फीट आगे आ चुके हैं। जी वो सब पे कार्रवाई की जाएगी और इसी तरह से फिर ये ठेले वालों को भी नियंत्रित किया जाएगा। निगम की न्यायालय की जो अपनी पार्किंग है उसके अंदर पुरातत्व विभाग ने अपना गेट निकाल दिया है, इस मामले को लेकर नगर निगम क्या कार्रवाई की है? कर दो जवाब। नगर निगम की जो ज़मीन है, देखिए भूमि का स्वामित्व है, ये साबित हो गया कि वो नगर निगम का है। ठीक है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और पुरातत्व विभाग को लगता है कि उनसे सटी हुई ज़मीन है इसलिए उनको मिलनी चाहिए। हमारा जो इस मामले में जो जवाब था, हमने जो भी जिला प्रशासन है उसको दे दिया है और वो ज़मीन पे निश्चित रूप से, क्योंकि नगर निगम के स्वामित्व की ज़मीन है, हमको मिलनी चाहिए। जो भी प्रशासनिक जो निर्णय होगा उस निर्णय को हम स्वीकार करेंगे, लेकिन हमारा जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे, वो हमने प्रयास किया है। नगर निगम की इस प्रकार की कई आइडेंटिफाइड ज़मीनें जो कि अभी तक खुली पड़ी थी, इधर उधर जिसकी जानकारी नहीं थी या जानकारी हमने अपडेट लिया है, उनको हम अपने स्वामित्व में ले रहे हैं और उनका उपयोग जनहित में कर पाएँ, ऐसा हमारा प्रयास है। क्योंकि वो जो जिस पार्किंग की आप बात कर रहे हैं वो पार्किंग बनाने के लिए, और वो जब पुरातत्व विभाग को दिया तो एक MOU हुआ था, उसमें ADA, नगर निगम और जिला प्रशासन सभी शामिल थे और उसमें तय हुआ था, तो उस पर कहीं ना कहीं पालन हो उस जो MOU का, ये हमारा प्रयास है। अच्छा मैडम, जनहित की आप बात कर रहे हैं, ऐसा जनहित का मुद्दा अभी JLN मेडिकल कॉलेज में सामने आया है, जहाँ पर सर्जिकल ब्लॉक की तैयारी हो रही थी, वहाँ पर निगम ने खुद का कब्जा बताते हुए वहाँ तारबंदी कर दी, तो वो सर्जिकल ब्लॉक बनेगा तो वो क्या मुद्दा उसमें आता है जनहित के अंदर? नहीं, बिल्कुल आता ना जनहित में मुद्दा। एक सेकंड, लेकिन जनहित के मुद्दे से पहले ये भी तो बात करें कि किसकी जमीन है, किससे उनसे सहमति ले या ना ले। अगर नगर निगम की जमीन पे कोई भी व्यक्ति बोले मैं जनहित के अंदर यहाँ पर धर्मशाला और प्याऊ बनाना चाहता हूँ, इसलिए उसको बनाने की स्वीकृति दे दी जाए, तो ऐसे तो शहर भर में ऐसा होगा। हमारी नगर निगम की जमीन आइडेंटिफाई हुई, हमारे नाम वो रिकॉर्ड में बोल रही है, तो हमने उसका स्वामित्व लिया है और इसके बारे में निर्णय करने को हम करेंगे। जनहित में वहाँ हो सकता है कि उनके जो वो ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं उससे भी ज़्यादा कोई जनहित का काम हमको ध्यान में आ रहा है, वो हम करना चाहें तो वो करेंगे। और अगर प्रशासन तय करेगा मिल करके और सहमति से कोई काम होगा तो उसको करने के लिए हम तैयार, हमने दिया ही है ना। आज जहाँ JLN मेडिकल कॉलेज बना, उसकी ज़मीन का मालिकाना आज भी नगर निगम के पास है, वो नगर निगम के नाम बोल रही है। जहाँ पर उनका ऑडिटोरियम बना है, मेडिकल कॉलेज बना है, वो ज़मीन भी नगर निगम की है। तो वहाँ पर जब मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए हमने आगे सहमति दी है, तो अगर कोई सहमति मांगेगा और लगता है कि उसकी उपयोगिता है तो देंगे, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है। लेकिन हमारी ज़मीन है, हमसे कम से कम स्वीकृति तो मांगे, हमसे तो उसके बारे में चर्चा करें। बिना जानकारी के आप कुछ भी बनाने की कोशिश करेंगे, कल को कोई भी आकर के कह देगा मैंने बताया कि धर्मशाला बना रहा हूँ, जनहित में बना रहा हूँ, तो ऐसे तो किसी को आकर अनुमति तो लेगा। तो हमारी जमीन थी इसलिए हमने उस पर तारबंदी की है तो और नियम के अंतर्गत की है। हमने मना भी नहीं किया है, हमने कहा है कि आप जमीन की बदले हमें जमीन दे दें। ये कहा क्योंकि हमें भी ऑफिस की ज़रूरत है, अभी हमारे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहने लग गई है, तो हमें भी ऑफिस की ज़रूरत है। इसके लिए हमने कहा कि आप ये ज़मीन ले लीजिए, इसकी जगह दूसरी ज़मीन बता दीजिए। ये तो मना किया नहीं कि हम देंगे ही नहीं आपको। निगम में पिछले काफी टाइम से हमने लगाए और ये वृक्षारोपण का अभियान अगले 5 वर्ष तक सतत चलता रहेगा, ये प्रयास हम करेंगे। एक बड़ा काम जो है वो है कि दीपावली पर जिस प्रकार की रोशनी और आतिशबाजी नगर निगम ने पहली बार की, ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा दृश्य अजमेर में बना। दीपावली में जनता ने उस रोशनी का 3 दिन आनंद लिया और आतिशबाजी का आनंद लिया। ऐसे ही महिलाओं का सम्मान का कार्यक्रम किया, डॉक्टर्स के सम्मान का कार्यक्रम किया, क्योंकि वो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे। और पार्षदों ने अपने क्षेत्र में जो डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, हमारे सफाई कर्मचारी जो स्वच्छता सैनिक हैं, उनके सम्मान के कार्यक्रम आयोजित किए। तो ये अपने आप में एक अच्छा उदाहरण है कि देश भर में हुआ और अजमेर में सबसे पहले हुआ। अतिक्रमण बहुत बड़ी चुनौती है, क्या कहें? देखिए, नल नाली सड़क सफाई ये नगर निगम का काम है जो हमारी जिम्मेदारी आई, पर इसके अतिरिक्त कहीं ना कहीं नगर निगम विकास के काम भी लगातार करता है, डेवलपमेंट के काम भी करता है। हमारी बार बार आग्रह निवेदन जनता से रहता है कि आप आइए, हमने पूरा बना करके दिया है। सिंगल विंडो सिस्टम में हम नक्शा पास करने से लेकर के निर्माण की स्वीकृति से लेकर NOCs जो देनी है वो सारी, और जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र सब काम हम करते हैं।
लेकिन फिर भी कतिपय कहीं ना कहीं ये जनता की जागरूकता में कमी कही है कि वो लापरवाही करती है और इस प्रकार के अवैध निर्माण और अतिक्रमण अगर हो रहे हैं तो नगर निगम सतत रूप से उसको काम करता रहा है। और इसका बड़ा उदाहरण है कि जिन दुकानों को बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया, बार बार नगर निगम ने जो नियम के अंतर्गत उसको नोटिस दिया, उनका जवाब नहीं दिया, उस पर कार्रवाई हुई और ऐसे सीज के भी कई कार्रवाई हुई, क्योंकि जो नियम के अंतर्गत काम होगा हम करेंगे, लेकिन नियम के विपरीत अगर जाकर कोई काम करता है, वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ समान व्यवहार होगा और उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। वो प्रयास हमारे जारी हैं। अभी दरगाह में जब उर्स मेला था तो नगर निगम ने पूरी कठोरता के साथ जो कच्चे अतिक्रमण थे उनको हटाने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर के उसको काम को किया। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अजमेर को स्मार्ट बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, सुंदर बनाना है, तो अतिक्रमण, अवैध निर्माण, इनसे हमको मुक्ति पाने की आवश्यकता है। आप सबके माध्यम से मैं आग्रह भी करूंगा कि आपको जो भी समस्या अजमेर में, जो स्वच्छता ऐप हमने लॉन्च किया, सिटीजन ऐप हमने लॉन्च किया और उसका सुपरिणाम कि अजमेर नगर निगम एकदम से 27वीं रैंकिंग से उठ करके पहले 10 में आ गया। तो ये जनता का जो सहयोग मिला उसके कारण से हुआ। डोर टू डोर में राजस्थान में आज अजमेर नगर निगम नंबर 1 पे है। ये हम सबको दिखता है कि कचरा संग्रहण का काम नगर निगम का सबसे अच्छा है। ये राजस्थान में अलग से दिखाई देता है और निश्चित रूप से हम इंदौर को टक्कर तो नहीं दे पा रहे, लेकिन इंदौर से कम भी नहीं रहे, ये हम प्रयास करेंगे। और आप सबके मीडिया के माध्यम से मेरा आग्रह है कि मीडिया ने बहुत सहयोग। सर, अजमेर स्मार्ट सिटी के साथ साथ अब नगर निगम भी स्मार्ट हो चला है, अधिक सुविधाएं जनता को दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? एक साल पूरा हुआ। देखिए, अभी हमारे महापौर महोदय ने आप सबको संबोधित करते हुए बताया कि नगर निगम ने पिछले 1 वर्ष में जो काम किए, मैं पहले भी कह चुका कि उपलब्धियां अनेक हैं, वर्ष एक है और आगामी 4 साल की योजना भी नगर निगम के अधिकारियों ने, हमारे कर्मचारियों ने, हमारी महापौर महोदय ने बनाई है। और निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे जो सोचा है वो करके दिखाया और अभी तक जो हमने कहा वो किया भी है। निश्चित रूप से ये सब संभव हो पाया अजमेर की स्मार्ट जनता के कारण से, नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण से और हमारे पार्षदों के कारण से, जिन्होंने चाहे कोरोना काल में, कोविड महामारी में कंधे से कंधा मिलाकर महापौर महोदय के साथ अजमेर की जनता की सेवा की, उनकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया, अपने क्षेत्र का विकास करने का प्रयास किया और विकास की जो भागीरथी और बहाने का काम जो महापौर महोदय ने किया। स्मार्ट सिटी में कई ऐसे काम जो कि आपको अब निकल कर अब पूरे शहर में दिखना शुरू हुए हैं, अभी तक वो दिखाई नहीं देते थे, 1 साल में वो काम होना शुरू हुए हैं। निश्चित रूप से अजमेर स्वच्छ बने, स्वस्थ बने, सुंदर बने, सुदृढ़ बने और स्मार्ट बने, ये परिकल्पना हमने ली और ये साकार होता हुआ सपना हमको दिख रहा है कि स्मार्ट हो अजमेर अपना। और जिस प्रकार से मैं यहाँ सब मेरे सभी जो साथी पार्षद हैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कंधे से कंधा मिला करके हर काम में सहयोग किया। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक पार्षद के नाते, एक सच्चे जनप्रतिनिधि के नाते जनता की सेवा में जो भी काम करने थे उन कामों को किया, विकास के काम किए, वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया। नगर निगम ने कई ऐतिहासिक काम पिछले 1 वर्ष में किए। आप ये देखिए कि हमारे यूडीएच सेक्रेटरी और मंत्री हैं धारीवाल जी, उन्होंने वीसी में भूरी प्रशंसा की नगर निगम अजमेर की। कोविड काल में जिस प्रकार की सफाई व्यवस्था रही, जो सैनिटाइजेशन रहा, उसको लेकर के, मास्क वितरण, हमारा लगातार जो अभियान चला, जागरूकता अभियान, उसको लेकर के, तो ये एक हमारी उपलब्धि है कि कोविड टाइम में सबसे पहले नगर निगम अजमेर ही था जिन्होंने निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था की। जो बीमार हुए, कोविड से जो ग्रसित हुए, उनको लाने की और उनको अगर कोई कालकल्पित हुआ उसको शमशान तक पहुंचाना, उसकी अंतिम क्रिया तक की सारी व्यवस्था करना। सरकार का आदेश बाद में आया, उससे पहले ये इनिशिएटिव नगर निगम ने लिया। वृक्षारोपण अपने आप में एक बड़ा अद्भुत काम है। वो जो है डायग्नोस्टिक सेंटर में वैसे ही चल रहा है पार्किंग के, ऐसा क्यों? मतलब देखिए, नगर निगम एक स्वायत्त शासित संस्थान है, उसके नाते वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। लेकिन हमारे ऊपर भी, चाहे आप यूडीएच मंत्रालय को ले लीजिए, डीएलबी है और कोर्ट भी है, जहाँ पर जाकर के अगर कोई व्यक्ति रिलीफ लेकर के आता है,
अब वो वहाँ उन्होंने क्या तथ्य दिया है, क्या कथ्य कहा है और किस कथन के आधार पे उनको रिलीफ मिला है, उन्होंने एक प्लॉट का वो एफिडेविट दिया, कथन का रिलीफ मिला है, उस पे हम दिखवा रहे हैं। हमारे कमिश्नर साहब, मेयर साहब इसको देख रहे हैं और अगर उसमें कोई कमी होगी तो हम हमारी तरफ से जो भी प्ली हमारी जानी है, हमारी तरफ से जो रिप्लाई जाना है वो जाएगा और अगर उस पर संतुष्ट वो होते हैं तो हमारी कार्रवाई को, आगामी जो कार्रवाई उसको करेंगे। आम आदमी पार्टी वाले कल भी आए थे, वो कह रहे हैं कि हमें निगम की ओर से सूचना नहीं दी जा रही अतिक्रमणों की। कल भी वो आयुक्त साहब से मिले थे, ऐसे क्यों? मतलब करीब 1 साल हो गया, वो बता रहे। देखिए, ये आम जनता के लिए बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल सेंट्रली खुला हुआ मंच है, वो अपनी बात को रखें, अपनी शिकायत को रखें, उनके शिकायत का समाधान यहाँ जब आम जनता का कर रहे हैं तो किसी पार्टी की तो बात करने का कोई विषय नहीं है। वो आकर के केवल मात्र कुछ आइडेंटिफाइड बातों को करें, बार बार केवल मात्र मीडिया में छाने के लिए, प्रचार पाने के लिए इस प्रकार का यहाँ पर हल्ला करें, तो उनको, उनके लिए स्थान बहुत है, करें, धरना करें, प्रदर्शन करें, वो कर रहे हैं। उनको जो उनकी स्वतंत्रता उनको मिली हुई है, मौलिक अधिकार, उसका वो पालन कर रहे हैं। नगर निगम जिसके लिए वो एंटाइटल है, वो सारी जानकारी उनको उपलब्ध कराने के लिए हमेशा तत्पर रहा है और देता रहेगा। अच्छा, ऐसे मामलों में मान लो अगर वो जो सीजिंग खुल जाती है, अगर डीएलबी की ओर से खोली जाती है, तो फिर नगर निगम आगे क्या कार्रवाई कर सकता है? अगर वो उसको मैम, आपने पहले एक लिस्ट भी मांगी थी जी, पूरे मतलब नगर निगम से कि कितनी सीजिंग खुल गई है और कितनी शर्तों का पालन हुआ उसमें, तो उसमें क्या रहा मैडम? उसमें कोई रिपोर्ट सामने आई उसमें कि शर्तों का पालन कर रहे हैं जहाँ भी कहीं सीज खुली है? देखिए, सीज जो खुली है वो तो ये जाकर डीएलबी से खुलवा के आ गए और वहीं जो शर्तें थी वो पूरी करके आए। तो हमें तो सिर्फ खोलने का आदेश दे दिया जाता है कि इनकी पूरी जो है शर्तें जो पूरी हो चुकी है तो आप खोलें, तो हमको खोलनी पड़ती है और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। न्यायालय के आदेश है, हाँ जी, न्यायालय के आदेश है। डीएलबी भी एक तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, वहाँ का आदेश है, उसकी अनुपालना हमको करनी है। अगर उन्होंने गलत तथ्य दिए है, गलत जानकारी दी है, तो उसको हम डीएलबी के सामने प्रस्तुत करेंगे और अगर वो उन शर्तों को पालन नहीं करते तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। अच्छा मैडम, जैसे अभी थोड़े दिन पहले मदारगेट से अतिक्रमण हटा रहे थे तो पार्षद आए थे विरोध करना,